बीवी हो तो ऐसी। 2 माह से रोजाना कोई मेरे दरवाजे पर कचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आया। एक दिन अहलिया ने कहा, यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा होगा जो फज्र की नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा अंजाम देता होगा। अब मसला मेरा अपना था। मैं पक्का कच्चा मुसलमान था। रोजाना सुबह 10 बजे उठकर मैं फज्र की नमाज कज़ा करके पढ़ता था। 2 दिन पहले मैंने अहलिया को फज्र की नमाज में उठाने के लिए कहा। ये सुनते ही अहलिया तो परेशान हो गई कि आज सूरज मगरिब के बजाय मशरिक से कैसे निकल रहा है। खैर, उन्होंने मुझे अगले रोज नमाज फज्र के लिए उठा दिया। उठने के बाद मैंने खिड़की के नीचे झांक कर देखा तो वहां पर कचरा मौजूद नहीं था। मैंने फटाफट वजू किया, खिड़की के पास मुसल्ला लगाकर फटाफट 2 रकात नमाज सुन्नत अदा की और फिर से जाकर देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा हुआ था। खैर, 2 रकात फर्ज पढ़कर मैं दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत के बजाय फज्र पढ़ते हुए कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन कचरा फेंकने वाले को मैं न पकड़ सका। 5वें दिन अहलिया कहने लगी कि आप फज्र की नमाज पढ़ने लगे हैं तो आप मस्जिद में जाकर बजमात अदा कर लिया करें। अहलिया की ये बात मेरे दिल को लग गई। 5वें दिन सुन्नत घर पर अदा करने के बाद 15 मिनट पहले ही दरवाजे पर कुर्सी लगाकर मैं बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को आते जाते देखने लगा कि आखिर किस नमाजी के हाथ में कचरे की थैली है। लेकिन अफसोस, सारे खाली हाथ आते हुए नजर आए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ते पाबंदी के साथ बजमात नमाज अदा करने के बाद मैंने अहलिया से कहा, अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है, अब आप भी मुझे फज्र के वक्त मत उठाना। अहलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन अहलिया ने मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी खुद ही आंख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फज्र का वक्त अभी बाकी था, लेकिन जमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल मैं फज्र की नमाज बजमात अदा करता रहा और दरवाजा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते के बाद मुझे फज्र की नमाज बजमात अदा करने की आदत सी पड़ चुकी थी। कुछ दिन के बाद रात के खाने के वक्त उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैंने उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया तो इस पर मेरा बेटा कहने लगा, अब्बू आप उसे बुरा न कहें, बल्कि वो तो आपका मोहसिन है जिसकी वजह से आप नमाज फज्र बजमात अदा करने लगे हैं। बेटे की बात सुनकर मेरे दिमाग पर झटका लगा और मैं सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे लोग हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अब्बू आपकी वो मोहसिन कोई और नहीं बल्कि अम्मी हैं, आप अम्मी का शुक्रिया अदा करें। मैंने अहलिया की तरफ देखा, वो कहने लगी, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये सबक है उन तमाम बीवियों के लिए जो चाहे तो औलाद के अलावा अपने खाविंद की भी तरबियत कर सकती हैं, हाँ अगर वो खुद तरबियत याफ्ता हों। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के जरिए जो पैगाम हम आपको देना चाहते हैं, उम्मीद है कि आप हमारे उस पैगाम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।